गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वाक्य सेंटेंस। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं और इन वाक्यों में दो दोस्तों में बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और उसे विस्तार से जानेंगे। शिवांग कहते हैं कि दीपांशु तुम्हारे हाथ में क्या है? तो दीपांशु कहता है कूड़ा। फिर शिवांश कहते हैं तुम इसे कहाँ फेंकने जा रहे हो? दीपांशु कहता है नाले में। फिर शिवांश कहता है यह अच्छी बात नहीं, इसी कारण यह नहर आज नाला बन गई है। फिर दीपांशु कहते हैं ठीक है, यह थैला कूड़ा घर में फेंक दूंगा। इन वाक्यों को पढ़कर समझिए। पहला वाक्य शब्दों में है और दूसरा केवल एक शब्द में। यहाँ कूड़ा का मतलब है मेरे हाथ में कूड़ा है। इस एक शब्द से अर्थ तो इस समझ में आ रहा है, किंतु इसे वाक्य नहीं कह सकते। यहाँ पर जो बातें हो रही है, पहला वाक्य जो है उसमें बहुत सारे शब्द दिखाई पड़ रहे हैं और उन शब्दों से मिलकर एक वाक्य बना है। दूसरे वाक्य में केवल एक शब्द लिखा है, इसे एक शब्द को वाक्य नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई हैं। उसके हिसाब से हम वाक्य को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जिससे एक निश्चित अर्थ का ज्ञान हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह जिससे एक निश्चित अर्थ का ज्ञान हो वाक्य कहलाता है। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है। यहाँ पर चित्र देखकर वाक्य पढ़िए। आप चित्र देख रहे हैं, सब्जियां ताजी हैं। दूसरा वाक्य है क्या बाग में फूल खिले हैं? आहा कितनी हरियाली है। ये 3 प्रकार के वाक्य हमने पढ़े। तो इन वाक्यों को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि वाक्य सार्थक वाक्य हैं और यहाँ पर कर्ता, कर्म, क्रिया के निश्चित क्रम से इन वाक्यों को लिखा गया है। वाक्य के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। जिसमें पहला है सरल वाक्य। सामान्य रूप से कहे या लिखे गए वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, बच्चे खेल रहे थे। सामान्य रूप से कहे या लिखे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। हम हिंदी पढ़ते हैं सामान्य वाक्य है। उसी प्रकार बच्चे खेल रहे थे, यह भी सामान्य वाक्य है। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कुछ जानने के लिए प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जिन वाक्यों में कुछ जानने के लिए प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तीसरा है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं का अर्थ निकलता हो वे निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे बारिश नहीं हो रही है, वह घर नहीं गया। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ पर नहीं शब्द आया हो या नहीं का अर्थ पता चलता हो वहाँ पर निषेधात्मक वाक्य होगा। इस प्रकार यहाँ पर हमने वाक्य के 3 प्रकार पढ़े: सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और तीसरा निषेधात्मक वाक्य। तो इस पूरे पाठ से हमने क्या सीखा? शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। शब्दों को अगर इधर उधर कुछ भी लिख दिया जाए और वाक्य बन जाए, ऐसा सोचेंगे तो ऐसा नहीं, संभव नहीं है। सार्थक समूह होना चाहिए, तभी वाक्य कहलाएगा। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं माना जाता। और वाक्य में हमने पढ़ा कि क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया
इनका होना बहुत आवश्यक है। तो इस पाठ को आप फिर से पढ़ेंगे और वाक्य क्या होते हैं इसे आप याद भी रखेंगे परिभाषा के साथ, और उनके प्रकार को भी याद रखते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।